देखो, जब जीव भगवान के गर्भ में आता है और जब मां के गर्भ में उस जीव को छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, मां ने कभी तीखा खा लिया तो जीव को कष्ट होता है, इतना कोमल शरीर होता है। मां ने कभी बहुत तैलीय कुछ खा लिया, तेल का खा लिया तो जीव को कष्ट होता है। तो वो जीव गर्भ से भगवान को पुकारता है। श्रीमद् भागवत में कपिलोपाख्यान में चर्चा आती है, कललम तो एक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम। और वह जीव भगवान को पुकारता है और कहता है, हे नाथ, किसी प्रकार एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो। बाहर निकलते ही मैं ऐसा आपका भजन करूंगा कि आप भी देखते रह जाओगे। भगवान तो भगवान, भोले भाले माता पिता जैसे भगवान है। भगवान ने कृपा करके उस जीव को गर्भ से बाहर निकाला। अब भगवान आशा देख रहे हैं कि अब ये भजन करेगा, अब भजन करेगा। अब भगवान को कह दिया जीव ने, भगवान अभी तो जन्म ही लिए हैं, अभी तो 2-4 साल थोड़ा खेल कूद लेने दो, फिर देखते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है, 5 साल छोड़ दो। छोड़ दी। अब 5 साल बाद भगवान ने कहा थोड़ा सा इसको संज्ञान में। अब भगवान को तो आदत बनी है कि प्रहलाद ने 5 साल में पा लिया तो ये भी हो सकता है भजन करेगा। अब वो स्वयं जब 5 साल का हुआ तो स्वयं 10 किलो का है और 15 किलो का बैग लेकर के स्कूल जाना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा चलो अब थोड़ा पढ़ लिख ले तब करेगा भजन। अब धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर 25 वर्ष में 30 वर्ष में लौटा। भगवान ने कहा अब ये भजन करेगा। तो कहा प्रभु अब तो ब्याहने की उम्र हो गई, अब तो थोड़ा विवाह वगैरह कर ले, नहीं तो आजकल तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से विवाह होता है। हाँ, पहले तो देखने वाले आते थे, संबंध तय होते थे, अब तो वो भी ऐप ही करने लगा है, ऐप से ही संबंध भी तय होने लगे हैं। तो अब जब विवाह हो गया तो भगवान ने कहा अब भजन करेगा। अब कहा महाराज अब संसार को, परिवार को बढ़ाने वाला तो कोई आ जाए। भगवान ने कहा हो सकता है बालक आ जाए तब करेगा। अब होते होते भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसकी वृद्धावस्था हो गई, उसने एक माला नहीं पकड़ी। अब अंत में जब मरण सैया पे पड़ा है तब बेटा कहता है पिताजी राम राम बोलो। अब जीवन भर राम राम कभी नहीं बोला है तो ध्यान में आएगा क्या राम राम? चाहे जितना बुलवाओ। हमारे यहां गोस्वामी जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही। इसलिए अंतिम बेला में यदि मुक्ति चाहिए, अंतिम बेला में मुक्ति चाहिए तो राम नाम तो लेना ही पड़ेगा। हाँ? इसलिए कहा है कवि ने, मेरी बड़ी बड़ी प्रिय रचना है। कवि ने कहा, अरे योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु
की कृपा से यह तन पाया है, यह तन पाया है। इस झूठे जगत में फंस कर उस प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है, बढ़ाया है। सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ में भटक रहा है, व्यर्थ में भटक रहा है। ओ भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ क्यों भटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है। ओ झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में अटक रहा है, जगत में अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, जगत में अटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में, इसे खेल में। हो नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में, इसे खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाँ हाँ मेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाँ मेल में। सुत अरुदारा वैभव सारा, सुत अरुदारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा व्यर्थ से भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा। ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, हाँ उमंग में। ओ भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, हाँ उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा, मैं और मेरा तू और तेरा, है माया का फेरा इसी में अटक रहा है, इसी में भटक रहा है। ओ
दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। अंत में कवि ने बड़ी अद्भुत बात कही। देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव देह बड़े भाग्य से हम सबको प्राप्त हुआ है, इसको इसी प्रकार व्यर्थ में नहीं गंवाना है। कवि कहते हैं, योनिया अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से यह तन पाया है, नर्तन पाया है। ओ योनिया अनेक भ्रमी कृपा से नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। झूठे जगत में फंसकर प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है, हाँ बढ़ाया है। झूठे जगत में फंस कर हरि से न प्रेम बढ़ाया है, ना बढ़ाया। अटक कहाँ रहे तब कहा, गीता गाए वेद बताए, गीता गाए वेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। अंत में कहा, चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सवार ले, हाँ सवार ले। ओ चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सवार ले, हाँ सवार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे, बारंबार रे। रे अज्ञानी तज नादानी, रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी। व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है। ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। जगत में अटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। जगत में अटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। जगत में अटक रहा। वृथा क्यों भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। अरे योनिया अनेक भ्रमी
तब प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, यह तन पाया है। लेकिन किया क्या? इस झूठे जगत में फंसकर हरि से न प्रेम बढ़ाया है, न प्रेम बढ़ाया है। प्रेम बढ़ेगा कैसे? तब कहा गीता गाए वेद बताए, उस गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा। देखो भैया, गुरु की शरणागति के बिना किसी भी प्रकार जीव अपने उस परम प्रियतम परमात्मा से मिल नहीं सकता। उस परमात्मा को यदि पाना है तो संसार के इस भाव को हमें छोड़ना ही होगा।